साहब किबला, लकीब अहले सुन्नत साहब किबला, दिगर मुअज़्ज़ज़ और काबिल कदर सामने किराम, पर्दे से समाअत करने वाली सामियात, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि तआला बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु अला रसूलिही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही अजमईन, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलहुन्ना मिस्लुल लज़ीना अलैहिन्ना बिल मारूफ़, सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुल नबीयुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सबसे पहले हदियतन तोहफ़तन सारी जानों के जान जाने जहान मरकज़ अक़ीदत मुस्तफ़ा जानी रहमत की बारगाह में ग़ुलाम होने का सबूत पेश करते हुए बाबा से बुलंद दुरूद का नजराना पेश करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफ़ीअना मौलाना मुहम्मदिन मादनी जूद वल करम बारिक वसल्लिम, सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। मैं साहिब खाना को मुबारकबादी पेश करता हूँ कि आजकल आम तौर पे 95+ तौर पे जो शादियों के हवाले से जो रिवाज चला हुआ है, जिससे आप भी वाकिफ़ हैं, हम भी वाकिफ़ हैं, देखते हैं कि शादियों के मौके से क्या तमाशा, क्या गाने बजाने का जो गलत रस्म व रिवाज हमारे घरों में 95+ की बात कर रहा हूँ, अक्सर तौर पे यही देखा जाता है। शादी का मौका है, खुशी का मौका है, इसमें ये सारी चीज़ें चलती है, लोगों के कदम फिसल जाते हैं। है मुसलमानों का घर, मुस्तफ़ा के दीवानों का घर, बुजुर्गों के मानने वालों का घर, आला हजरत के फ़िदाइयों का घर, लेकिन शादियों के मौके से यानी गैरों के तौर तरीके का इस्तेमाल किया जाता है। यानी यहूदियों, नसरानियों, मुशरिकों, काफिरों के तरीके को यानी लोग शादियों के मौके से वो सारी खुराफातें हम आजकल समाज में देखते हैं। लेकिन मैं साहिब खाना को मुबारकबाद पेश कर दूँ कि उन्होंने इस शादी के मौके से जो निकाह होने वाला है, इस मौके से उन्होंने सारी खुराफातों को अपने कदम के नीचे रौंदते हुए मुस्तफ़ा की बज़्म का आगाज़ कर दिया। यानी उन्होंने सारी खुराफातों को पैर के नीचे रौंदते हुए मुस्तफ़ा जाने रहमत की बज़्म का आगाज़ किया है, और होना भी यही चाहिए। ये निकाह की बहार है, ये निकाह जैसी जो नेमत हमको मिली हुई है, ये सब मुस्तफ़ा जाने रहमत के करम का सदका। आकाए दो जहां की प्यारी सुन्नत है ये निकाह करना, हुजूर ने इसे पसंद फरमाया। जो निकाह सरकारे दो जहां की सुन्नत हो, जिसको हुजूर ने पसंद फरमाया है, उस मौके से आका को राजी करना चाहिए। सरकारे दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खुशनुदी को हमें हासिल करना चाहिए। लेकिन लोग इस कदर दुनियावी रंगों में रंगे हुए हैं कि उन्हें न अपने मज़हब का कोई ख्याल है, न उन्हें अपने स्टेटस का कोई ख्याल है, न उसे अपनी आखिरत का कोई ख्याल है, न उसे अपनी कब्र का कोई ख्याल है। सिर्फ नफ्स परस्ती में बहके चले जाते हैं। अल्लाह तबारक तआला हमें और आप सबको हर बुरे काम से बचने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए, यानी नेक काम करने की अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए। ये निकाह एक बुनियाद है, बुनियाद। निकाह के जरिए यानी अल्लाह तबारक व तआला हमको औलाद जैसी नेमत अता फरमाता है। मैं थोड़ी देर गुफ्तगू करूंगा, उसके बाद बात खत्म हो जाएगी, लेकिन 2-4 पॉइंट जो मेरे दिमाग में है, मैं चाहता हूँ कि वो आपके सामने में रख दूँ। आजकल तो हालात ऐसे हैं साहब के लोग नात सुनते हैं, तकरीर छोड़ के चले जाते हैं। यानी नात का क्या मकाम है, उसकी क्या बुलंदी है, उसका क्या मेयार है, उसका क्या स्टेटस है, वो तकरीर के जरिए पता चलता है। आपको कैसे पता चलेगा? हसन बिन साबित जब नात पढ़ते तो सरकार मिंबर अता फरमा देते थे। आपको कैसे पता चलेगा? काब बिन ज़ुहैर जब सरकार की नात गुनगुनाते तो हुजूर ने अपनी नूरानी चादर उनको अता फरमा दी। वो चादर 700 साल तक तबर्रुक की सूरत
में रही, लोग इस्तिफादा करते रहे। ये तकरीर के जरिए लोगों को समझ में आता है कि नात की बुलंदी क्या है, नात का मेयार क्या है, मद्दाह रसूल का वकार क्या है। ये तकरीर के जरिए पता चलता है। जब दीन सुनेंगे, दीन के फॉर्मूले को सुनेंगे, तब ना आपका दिल रोशन होगा, तब आपका दिमाग रोशन होगा। यूं ऐसे ही लोग वक्त गुजारने के लिए नात सुने वो नहीं, बल्कि इश्क रिसालत में डूब करके जब कोई नात पढ़ता है, नात लिखता है, तो अपने ज़माने का अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी बन जाता है। जब कोई इश्क में डूब करके नात पढ़ता है, नात लिखता है, तो अपने ज़माने का मुस्तफ़ा रज़ा खान बन जाता है। जब कोई इश्क में डूब करके यानी नात पढ़ता है, नात लिखता है, तो अपने ज़माने का अख्तर रज़ा खान बन जाता है। यानी इश्क में डूब करके नात पढ़ना, इश्क में डूब करके नात लिखना, ये और बात है। मजलिसों में एक एक घंटे गुजार लेना, नात से दिल को बहला लेना नहीं, बल्कि इश्क में डूब करके नात पढ़ना। मैं इस डुमरा गांव वालों से कहना चाहता हूँ, मुझे मालूम नहीं कि यहाँ की आबादी कितनी है, मुझको ये भी मालूम नहीं कि यहाँ कितने लोग पढ़े लिखे हैं, मुझको ये भी मालूम नहीं कि यहाँ कितने लोगों के पास कितनी ज़मीन है, कौन इंजीनियर है, कौन डॉक्टर है, ये मुझको मालूम नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ कि इस डुमरा गांव को आज पूरा हिंदुस्तान जानता है, न किसी डॉक्टर की वजह से। इस डुमरा गांव को पूरा हिंदुस्तान जानता है, न किसी इंजीनियर की वजह से। इस डुमरा गांव को आज पूरा हिंदुस्तान जानता है, न किसी जमींदार की वजह से, बल्कि इस डुमरा गांव को आज अगर कोई पूरा हिंदुस्तान जानता है तो असीर हसन की वजह से, अख्तर परवाज़ नईमी की वजह से पूरा हिंदुस्तान इस डुमरा गांव को जानता है। यानी ये नाते पाक की बरकत है जो इस गांव में पैदा हुए, जिसने हर स्टेज पे जाकर के मुस्तफ़ा जाने रहमत की शान में कसीदा पढ़ा, सरकारे दो जहां की शान में नाते पढ़ी है। आज इस छोटे से हिस्से को, छोटी सी आबादी को कौन पूरा हिंदुस्तान जानता है? न दौलत की वजह से, न जमींदारी की वजह से, वो इश्क रिसालत की वजह से पूरा हिंदुस्तान जानता है। जो मर्तबा दौलत से नहीं मिलता, जो मकाम यानी प्रॉपर्टी से नहीं मिलता, वो मकाम मुस्तफ़ा की गुलामी से मिल जाता है। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, अज़मते मुस्तफ़ा। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज़ है क्या लौहो कलम तेरे है। मैं तो दुआ करूंगा कि अल्लाह हर माँ को ऐसा बेटा अता फरमाए जो यानी लोगों के सामने में आकर के कॉमेडी नहीं सुनाए, मुस्तफ़ा की हदीस सुनाए, लोगों के सामने में आकर के बकवास वाली बातें नहीं, बल्कि मुस्तफ़ा जाने रहमत की शान में नात पढ़ करके दिखाए, लोगों के सामने में आकर के यानी बुजुर्गों की शान में मनकबत पढ़ करके दिखाए। ऐसा बेटा जिस इलाके में पैदा होता है, उस इलाके को पूरा हिंदुस्तान जानने लगता है। ऐसा बेटा जिस इलाके में पैदा होता है, उस इलाके की इज्जत बढ़ जाती है। ऐसा बेटा जिस इलाके में पैदा होता है, उस इलाके का मान और सम्मान बढ़ता हुआ नजर आता है। और मेरी भी और आपकी भी खुशनसीबी है कि हम इनके चेहरे की जियारत कर रहे हैं। क्यों? इसलिए कि आज ही ये मदीने पाक से लौट करके आए हैं, हरमैन शरीफैन की इन्होंने जियारत फरमाई है। उस जमीन पे कदम इन्होंने रखा जिसके ताल्लुक से हमारे और आपके इमाम ने कहा था, हरम की जमीन और कदम रख के चलना, अरे सर का मौका है औ जाने वालों। यानी ये तो सर का मौका है। फाज़िल बरेलवी ने उस जमीन की बात बताई है जहां अनवारो तजल्लियात की बारिश होती रहती है, जहां यानी अनवारो तजल्लियात से लोग सैराब होते रहते हैं, उस जमीन से लौट करके आए हैं। मैं कहना चाहता हूं कि मदीना तो बहुत बड़ी बात है साहब, मदीना तो बहुत बड़ी बात। मदीने के बागात तो बहुत बड़ी अजमत का हामिल है, मदीने की खजूरों का बड़ा मकाम है। मैं एक छोटी सी बात आपको बता देना चाहता हूँ, इंसान के नजदीक सबसे कमतर चीज क्या होती है? वो यानी जो पैरों के नीचे रौंद दी जाती है, उससे कमतर कोई चीज नहीं होती। पैरों के नीचे जो चीज रौंद दी जाए उसको कमतर चीज कहते हैं। जिसको धूल कहा जाता है, आदमी कभी जूते से उनको रौंद देता। जिसको धूल कहा जाता है, कभी आदमी उसको चप्पल से रौंद देता है। जिसको धूल कहा जाता है, कभी यानी लोग उसको
उसको रोंगते रहते हैं। अगर धूल हाथों में लगे तो लोग उसको साफ कर लेते, क्यों कि धूल हाथों को गंदा कर देता है। धूल अगर कपड़े में लगे तो लोग उसको साफ कर लेते, क्यों कि धूल यानी कपड़े को गंदा कर देता है। धूल अगर कदम में लगे तो लोग झाड़ लेते, उनको साफ कर लेते, क्योंकि ये गुबार ये धूल गंदा कर देता है कदम को। यानी अगर कपड़े में लगे तो साफ किया जाता, चेहरे पे लगे तो साफ किया जाता, जूते में लगे तो जूते को साफ किया जाता, हाथों पे लगे तो हाथों को साफ किया जाता है। ये धूल है, मैं कहना चाहता हूँ, लेकिन एक मदीने की धूल है। ये दुनिया की धूल का ये आलम है कि जूते पे लगे तो लोग उनको साफ कर लेते हैं, हाथों पे लगे तो लोग उनको साफ कर लेते हैं, यानी कपड़े में लगे तो लोग उनको साफ कर लेते हैं। ये दुनिया की धूल है। लेकिन आओ मदीना की धूल देख, जिसके ताल्लुक से मुस्तफा जानी रहमत ने फरमाया है, सरकार कहते हैं गुबारुल मदीनते तुत्फी मिनल जुज़ाम, अल्लाह ने मदीने के गुबार में कोरपन का इलाज रख दिया है। और एक दूसरी हदीस में आया है, मुस्तफा कहते हैं इन फीहा शिफाउन मिन कुल्लि दा, अल्लाह ने इनमें तमाम बीमारियों से शिफा रख दी है। तो हिंदुस्तान की धूल हो, पाकिस्तान की धूल हो, अमेरिका की धूल हो, ब्रिटिश यानी बर्तानिया की धूल हो, लीबिया की धूल हो, चाहे चाइना जापान की धूल हो, उन तमाम धूलों को अपने हाथों से हटा दिया जाता है, कदम से हटा दिया जाता है। इसलिए कि वो धूल जब कदम में लगे, वो धूल बदन में लगे, उसके यानी अक्सर नाकों में पड़े, उससे बीमारियां होती है, मर्ज में इजाफा होता है। तो दुनिया की धूल मर्ज दिया करती है, लेकिन मदीने की धूल शिफा दिया करती है। तो दुनिया की धूल को हटाया जाता है, मदीने की धूल को पेशानी से लगाया जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, अज़मते इस्लाम, अज़मते कुरान, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छे। यानी दुनिया की धूल बीमारी दिया करती है, इसलिए कि धूल जब भी लगती है, आपने नहीं देखा अभी कोरोना वायरस का माहौल आया था, लोग मास्क लगाते थे, क्योंकि डस्ट की वजह से वो वायरस अंदर न जाए, लोगों की वजह से वो वायरस अंदर न जाए। धूलों यानी धूलों को हटाते रहते, आप चले जाए मेडिकल कॉलेज चले जाए, हॉस्पिटल चले जाए, धूल को साफ करते रहते, पानी का छिड़काव किया जाता है, ये डस्ट ना आए, इससे खांसी में इजाफा हो जाता है, इससे सर्दियों में इजाफा हो जाता है, इससे बीमारी में इजाफा होता है। तो धूल की कोई हैसियत नहीं है, लेकिन वो मदीने की धूल है जिसको लोग पेशानी पे लगाते हैं, अल्लाह शिफा अता फरमा देता है। वो मदीने की धूल है जिसको लोग अपने यानी चेहरे पे मलते हैं, अल्लाह शिफा अता फरमा देता है। वो मदीने की धूल है जिसको लोग तबरुक समझ करके ले जाया करते हैं। जिस मदीने की धूल का ये आलम हो, उस मदीने के फूल का क्या आलम होगा। यानी जब धूल का जवाब नहीं तो मदीने के फूल का क्या जवाब होगा। और मदीने को जो ज़ीनत बख्शी है, मदीने को जो इज्जत बख्शी है, उस शहंशाहे दो आलम का क्या जवाब होगा। ठीक कहा बरेली के ताजदार ने कि यानी सबसे आला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व बाला हमारा नबी, सारे ऊंचों से ऊंचा समझिए जिसे है, उन ऊंचों से ऊंचा हमारा नबी। यानी ये मुस्तफा जानी रहमत की जाते गिरामी है, जिस मदीना को वकार मुस्तफा ने बख्शा हो, उस मदीने की धूल का ये आलम है कि वो धूल शिफा अता फरमा देती है। तो मदीने के फूल का क्या आलम होगा। आज ही हमारे करम फरमा बड़े भाई मुशफिक यानी शायरे हिंदुस्तान हजरत मौलाना अख्तर परवाज नईमी साहब किबला आए हैं। आप इनके चेहरे की जियारत करते रहे, इनके हाथों को भी चूमे, क्यों कि ये हाथ हरमैन शरीफैन को होकर के आया है। इन हाथों ने कभी खाने काबा के गिलाफ को चूमा है, इन हाथों ने कभी यानी रोज़े अनवर की सुनहरी जालियों को छुआ है, इन हाथों ने कभी यानी हजरे अस्वद को छुआ है। मैं कहना चाहता हूँ कि मदीने पाक की असमत क्या है। जब बात आई है तो दो चार जुमले और बयान कर देता हूँ। आशिक का तो मजाज ये होता है, ये कहता है कि मुझको तुझसे मतलब नहीं, बल्कि फासले बरेलवी ने 100 साल पहले कहा कि उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। हमें तो आकाए दो जहां से मतलब है, सरकार की मोहब्बत से मतलब है, वो सरकारे दो जहां की मोहब्बत से हमको मतलब। मैं कहना चाहता हूँ कि हम तो गुलाम हैं, उनके आशिक है। जो सरकार का आशिक होता है कभी भी दूसरों को खुश करने के लिए यानी खिदमत नहीं करता, बल्कि सरकार को खुश करने के लिए काम करता है, सरकार को खुश करने के लिए हमेशा काम करता रहता है। जान ले, जो दुनिया को खुश करने के लिए काम किया उसका नामो निशान मिट गया, जिसने आका को खुश करने के लिए काम किया है।
आज भी उसका नाम है, कयामत तक उनका नाम रहेगा। वो बरेली के ताजदार है। लोग कहते हैं कि बरेली के ताजदार। हर घर में आला हजरत का क्यों नारा लगता है? लोग कहते हैं कि हर घर में मुस्तफा रजा का क्यों नारा लगता है? लोग कहते हैं कि हर मजलिस में बस्ती बस्ती करिया करिया ताज शरिया का नारा क्यों लगता है? मैं कहना चाहता हूँ कि उस घर ने हमको इश्क़े रिसालत का पाठ पढ़ाया है। उस घर ने हमको मुस्तफा की मोहब्बत का जाम पिलाया है। उस घर ने हमको ये दर्स दिया है कि एक बेटा नहीं, 1000 बेटा अगर मुस्तफा के नाम पे कुर्बान करना पड़े तो बिला झिझक सरकार के नाम पे कुर्बान कर देना। उस घर ने हमको ये पैगाम दिया है, 1 बीघा जमीन नहीं डुमरा वालों, अगर 400 बीघा जमीन मुस्तफा की मोहब्बत में कुर्बान करना पड़े तो कर देना। उस घर से हमको आका की मोहब्बत का पैगाम मिला है। उस घर से हमको मुस्तफा की मोहब्बत का पैगाम मिला है। इसलिए आज भी आला हजरत का नाम जिंदा दरख्शिंदा है। आज भी मुस्तफा रजा का नाम जिंदा और ताबिंदा दरख्शिंदा है। आज भी अख्तर रजा का नाम यानी ताबिंदा दरख्शिंदा है। मैं कहना चाहता हूँ वो ताजुश शरिया है, ताजुश शरिया। आज 1 लाख मौलवी वो काम नहीं कर पाता है जो काम फकत तन्हा ताजुश शरिया ने करके दिखाया है। 1 लाख मौलवी नहीं वो काम कर पाता जो काम सरकार ताजुश शरिया ने करके दिखाया है। इसलिए कि 1 लाख मौलवी वो काम इसलिए नहीं कर पाता है कि हम तो यानी है गुनहगार, नफ्स परस्ती करते हैं। हम तो यानी अपने लिए चाहते हैं। हम तो अपने लिए किसी से मोहब्बत करते हैं, अपने लिए किसी से अदावत करते हैं। लेकिन वो आरिफ बिल्ला है, आरिफ बिल्ला, जिसने अगर कभी भी कलम उठाया तो मुस्तफा की मोहब्बत पे कलम उठाया, फतवा लिखा तो मुस्तफा की मोहब्बत पे फतवा लिखा, यानी फतवा दिया तो मुस्तफा की मोहब्बत पे कभी फिक्र न की कि अब मैं जो कलम उठा रहा हूँ, जो फतवा दे रहा हूँ, इससे बरेली के अतराफ के लोग नाराज होंगे, या बरेली से बाहर मुरादाबाद के लोग नाराज होंगे, या वहां से बाहर प्रतापगढ़ के लोग नाराज होंगे, या वहां से बाहर बिहार के लोग नाराज होंगे, या वहां से बाहर यहाँ बंगाल के लोग नाराज होंगे। कभी मेरे ताज शरिया ने यानी कभी भी इसकी फिक्र नहीं की, बल्कि अपने नाना के जानशीन होने का हक अदा कर दिया। सरकार ताज शरिया ने कभी भी इसकी फिक्र नहीं की। जिन मुफ्तियों ने ये फिक्र की कि बिहार वाला मुझसे खुश हो जाए, जिन मुफ्तियों ने इसकी फिक्र की कि बंगाल वाला मुझसे खुश हो जाए, जिन मुफ्तियों ने इसकी फिक्र की उड़ीसा वाला मुझसे खुश हो जाए, यानी आज उसका नाम लेने वाला कोई नहीं है। इसलिए कि इज्जत इंसान नहीं, इज्जत तो अल्लाह अता फरमाता है। शोहरत इंसान नहीं, शोहरत तो अल्लाह अता फरमाता है। इसलिए 1 लाख मौलवियों से वो काम नहीं होता जो काम फकत सरकार ताज शरिया के कदमे मुबारक से काम हो जाया करता था। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, जब कोई अल्लाह उसके रसूल के लिए जीता है, जब कोई अल्लाह उसके रसूल के लिए मरता है, जब कोई अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत में सरशार होता है, तो उसकी जबान भी मकबूल हो जाती है, उसका चेहरा भी मकबूल हो जाता है, उसका हाथ भी मकबूल हो जाता है, उनका कदम भी मकबूल हो जाता है। अगर ताज शरिया यानी अफ्रीका में कदम रख दे तो डॉक्टर कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाता है। अगर ताज शरिया जिम्बाब्वे में कदम रख दे तो डॉक्टर कलमा पढ़ करके मुसलमान हो जाता है। निगाहे मुफ्ती आजम की है ये जलवा गरी, चमक रहा है अख्तर हजार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया। कौन बना मेहमाने काबा? फैजाने हुजूर ताजुश शरिया, गुलामाने हुजूर ताजुश शरिया, आशिकाने हुजूर ताजुश शरिया। हज़रत अल्लामा गुलाम गौस रजा मरकजी, हज़रत अख्तर परवाज नईमी जिंदाबाद। हम लोग अंधभक्त नहीं है साहब, आंख खोल करके लोगों के अहवाल को देखते। अभी तो हिंदुस्तान में अंधभक्तियों का मामला चला हुआ है। पेट में चूहे कूदे उससे कोई मतलब नहीं, बल्कि उसका नारा लगना चाहिए, उसी से लोग खुश हैं। यानी अर्थव्यवस्था चौपट हो जाए, लोग यानी हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को खत्म कर दे, उससे कोई मतलब नहीं। न उनको डेवलपमेंट से मतलब है, उनको न कोई तरक्की से मतलब है। अंधभक्ति का मामला है। यानी हम लोग ऐसे ही बरेली के दीवाने नहीं है साहब, ऐसे ही सरकार ताज शरिया के दीवाने नहीं है साहब। हमने उनको देखा है, उनके कारनामे को दुनिया ने देखा है, उनके यानी उनकी तबलीग को दुनिया ने देखा है। तब जाकर के आज लोग उनको खिराज अकीदत पेश करते हैं, तब जाकर के लोग उनसे मोहब्बत फरमाते हैं, तब जाकर के लोग उनके गीत गाते हैं। उनकी सुबह शाम को लोगों ने देखा है। बात दूर न चली जाए, ये तो मौके से बात आई थी इसलिए मैंने आपको कह दिया। तो उस घर ने हमको मोहब्बत का जाम पिलाया है, अकीदत
का जाम पिलाया है। मैं कहना चाहता हूँ कि मदीना क्या है, उसकी अजमत का क्या ठिकाना, वो मदीना शरीफ जिसका कोई जवाब नहीं। हम क्या है, यानी जिसको इमाम मालिक कहा जाता है, बहुत बड़े आलिम दीन गुजरे हैं इमाम मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, वो भी मदीने की गलियों में कभी भी यानी चप्पल से नहीं चला करते, बल्कि खाली पैर मदीने की गलियों में चलते थे। उसको इमाम मालिक कहा जाता है। मदीने में कभी भी आपने पेशाब और पाखाना न किया, उनके हुदूद से बाहर जाकर के आप यानी हाजत जरूरिया को पूरी करते थे, वो इमाम मालिक है। इसलिए कहता हूँ कि सोने को सब नहीं पहचान सकता है, सोने को पहचानने के लिए सोनार होना जरूरी है साहब। हम क्या जाने ये सोना है या पीतल है या गिल्लट है या कोई और चीज है, इसलिए कि मेरे पास उसका तजर्बा नहीं है, मैं उनको नहीं पहचान सकता। एक हीरे को पहचानने के लिए जौहरी की नजर होनी चाहिए। हम और आप उसको क्या पहचान सके कि ये हीरा है या कोई दूसरी चीज है। मदीना किसको कहते हैं, मदीने की अजमत क्या है, उसके लिए इमाम मालिक की आंख और फासले बरेलवी का इश्क रसूल होना चाहिए, मदीने को पहचान सकते हैं। उसके लिए यानी इमाम मालिक की आंख होनी चाहिए, उसके लिए फासले बरेलवी का इश्क रसूल होना चाहिए। ये शादी की मजलिस से बात दूर न चली जाए, इसलिए मैं कटिंग करते हुए एक बात और कह दूं मदीने के हवाले से। हमारे मुशफिक करम फरमा बड़े भाई बैठे हुए, इनके चेहरे की जियारत कीजिए। एक गांव में एक हाजी साहब आए थे, लोगों ने भीड़ लगा दी, और वाकई में जब भी कोई हरमैन शरीफैन से लौट करके आए तो उसकी जियारत के लिए आना, इसलिए कि ये मदीने से लौट करके आया है, आका की नगरी से लौट करके आया है, उनके पास आना चाहिए। जब वो कभी जाए मदीने की तरफ तो वहाँ उनको छोड़ने के लिए भी आना चाहिए, और कहना चाहिए कि हर मकामात को हमें भी याद रखना, यानी आप जहाँ दुआ करें हमें याद रखें, आप खाने काबा में दुआ करें हमें याद रखें, आप मकाम इब्राहिम के पास दुआ करें हमें याद रखें, आप मीना में अरफात में दुआ करें, गार हिरा में चले जाएं हमें याद रखें। इसलिए आना चाहिए और उनसे यानी दरखास्त कर दी चाहिए कि हमारी दुआ करें। जब भी कोई हज के लिए जाता है तो उनके पास आना चाहिए, जब वो मदीने से लौट करके आता है तो उनके पास आना चाहिए। एक गांव में लोग, एक हाजी साहब लौट करके आए, लोगों ने भीड़ लगा दी, कोई उनके हाथ को चूम रहा, कोई उनके कदम को चूम रहा, कोई उनसे गुफ्तगू कर रहा है। एक शख्स वहीं खड़ा था जो न उनसे हाथ चूमता है उनका, न उनके कदम को चूमता है, बस टकटकी लगा के उनकी आंखों को देखता है। तो किसी आलिम ने कहा था कि तुम सिर्फ खड़े खड़े इस हाजी साहब को क्या देखते हो, तुम इनके हाथ को चूम लो, क्योंकि इस हाथ ने हजर अस्वद को छुआ है, इस हाथ ने सुनहरी जालियों को छू लिया है, तुम इनके हाथ को छू लो। तो उस देखने वाले ने कहा था कि लोग हाथ इसलिए चूमते हैं कि इस हाथ ने रोजे यानी मुस्तफा के रोजे को छू लिया है, लोग इनके कदम को इसलिए चूमते हैं कि हरमैन शरीफैन से ये कदम आया है। मैं इनकी आंख को इसलिए देख रहा हूँ कि इसी आंख ने खाने काबा के गिलाफ को देखा है, इसी आंख ने रोजे अनवर को देखा है, इसी आंख ने मुस्तफा जानी रहमत के रोजे की सुनहरी जालियों को देखा है, इसी आंख ने मुस्तफा जानी रहमत की नगरी को देखा है। इसलिए मैं इसकी आंख को देख रहा हूँ, यानी वो उसकी आंखों को देख रहा था। आशिकों का मजाज अलग होता है साहब, उनके इश्क की बात ही अलग होती है। मैं कहना चाहता हूँ ये आशिकों का मजाज होता है, ये उनके उस इश्क की बात होती है। इसलिए इश्क हमेशा दिलों में जिंदा रहना चाहिए, सरकार की मोहब्बत हमेशा दिलों में जिंदा रहना चाहिए। हम भी दुआ करें, आप भी दुआ करें कि अल्लाह तबारक तआला हमें भी वो दिन अता फरमाए कि हम भी मदीने पाक को चले जाए। अल्लाह हमें भी वो यानी दिन अता फरमाए कि हम भी सुनहरी जालियों का दीदार करते हुए नजर आए, उनकी जियारत करते हुए नजर आए। अल्लाह तबारक तआला हम तमाम तर लोगों को ऐसा दिन अता फरमाए। और मैं फिर दुआ करता हूँ कि हमें अल्लाह बुलाए मदीने पाक पर, और हमारे बड़े भाई को फिर अल्लाह तबारक तआला रोज़े नबी पे बुला ले। एक दूसरे के लिए दुआ करनी चाहिए, जब भी दुआ कबूल ना हो तो अपने मोमिन भाई के लिए दुआ कर ले। जब भी देखना कि किसी चीज के लिए तुम दुआ करते हो दुआ कबूल नहीं होती है, तो हुजूर की हदीस के मुताबिक एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अपने मोमिन भाई के लिए दुआ करना चाहिए। मैंने सरकार की हदीस पढ़ी है, उसका मफहूम हमको ये बताता है आदमी हमेशा अपने लिए दुआ करता रहता है, जोहर में अपने लिए दुआ करता, ठीक है दुआ करनी चाहिए, इसलिए कि जब बंदा दुआ करता है ऐसे आलम में मुनकसिरुल हाल होता है। दुआ की जो हालत होती है वो हालत अल्लाह को बहुत ज्यादा महबूब है, इसलिए कि बंदा अल्लाह से मांगता है, मांगने वाला खाकसार होता है। जब बंदा अपने आप को खाकसार जाहिर
जाहिर करता, जब बंदा अपने आप को छोटा जाहिर करता, रब तबारक तआला उसकी इज्जत को बढ़ा देता है, उनके मर्तबे को बुलंद फरमा देता है, अल्लाह उनको बुलंद फरमा देता है। इसलिए दुआ करनी चाहिए। अल्लाह को ये अदा बहुत ज्यादा पसंद है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि सिर्फ अपने लिए दुआ नहीं करनी चाहिए, बल्कि अपने मोमिन भाई के लिए दुआ करनी चाहिए। जरूरी है। आदमी जोहर में दुआ करता है, दुआ कबूल नहीं होती। आदमी असर में दुआ करता है, दुआ कबूल नहीं होती। आदमी मगरिब में दुआ करता है, दुआ कबूल नहीं होती। आदमी इशा में दुआ करता है, दुआ कबूल नहीं होती। आदमी यानी फज्र में दुआ करता है, दुआ कबूल नहीं होती। कभी कभी तो ये होता है कि दुआ मुअल्लक हो जाती है। कभी कभी तो ये होता है कि उस दुआ का सिला अल्लाह मुझको आखिरत में अता फरमाएगा। हर दुआ कबूल हो जाए कोई जरूरत नहीं, इसलिए कि हमारी जबान उतनी अच्छी नहीं कि हर दुआ मेरी कबूल हो जाए। हमारे अमाल उतने अच्छे नहीं कि हर दुआ मेरी कबूल हो जाए। हम तो है साहब गुनहगार, कैसे हमारी हर दुआ कबूल हो जाए। इसलिए हम कभी कभी सहारा लेते हैं गरीब नवाज के आस्ताने का, इसलिए हम कभी सहारा लेते हैं मखदूम पाक के आस्ताने का, इसलिए हम कभी सहारा लेते हैं गौसे आजम के आस्ताने का। हम वहाँ इसलिए उस आस्ताने का सहारा लेते हैं, वो मकामे मुस्तजाब है, मुस्तजाब। वहाँ जब बंदा दुआ करता है, चाहे अलाउल हक पांडवी की बारगाह में हो, चाहे मखदूम पाक की बारगाह में हो, चाहे ये ख्वाजा इल्म फन हमारे बगल में है उनकी बारगाह में हो, जब वहाँ गुलाम गो जैसा गुनहगार खड़े होकर के दुआ करता है तो रब उस वक्त मुझको नहीं देखता, अपने महबूब बंदा की बारगाह को देखता है। उनकी लाज अल्लाह रख लेता है, तो उनके सदके मेरी दुआ को कबूल कर लेता है। तो बुजुर्गों के आस्ताने पे दुआ कबूल होती है। ये एक बात आप याद रख लें अपने पास। और दूसरी बात मैं ये आपको बता दूं कि हमेशा दुआ कबूल नहीं होती। हम तो हैं गुनहगार। आदमी दुआ करता है, दुआ करके यानी लौट जाता है। लेकिन एक आदमी जो मस्जिद में जाता है फजर के वक्त में या जोहर के वक्त में, असर के वक्त में, मगरिब के वक्त में जाने के बाद देखे कि वो किस तरीके से दुआ करता। और मैं एक बात आपको कह दूं, ये मजहब इस्लाम है जो अपने से ज्यादा अपनों की हमदर्दी की तालीम हमको अता फरमाता है। हमारी मजहब की ये प्योरिटी है, हमारी मजहब की ये क्वालिटी है, हमारी मजहब की ये यानी बेहतरीन है कि हमारा मजहब अब बड़ों की ताज़ीम करना हमको सिखाता है। हमारा मजहब छोटों पे शफकत करना हमको सिखाता है। हमारा मजहब पड़ोसियों का ख्याल रखना हमको सिखाता है। आज जो दुनिया में लोग कहते हैं कि बेटी पढ़ाना चाहिए, लोग कहते हैं कि बेटी बचाना चाहिए, मैं कहना चाहता हूँ कि औरत की मान और सम्मान का तो कोई सवाल ही दुनिया में नहीं था। आज माँ को जो प्यार मिल रहा है, आज बेटी को जो इज्जतें मिल रही है, आज जो औरतों को मकाम मिल रहा है, ये एहसान आमना के लाल का है कि मुस्तफ़ा जान रहमत ने माँ के कदम के नीचे में जन्नत रख दिया है। एहसान मुस्तफ़ा जान रहमत का है कि हुजूर ने बेटी को रहमत बता दिया है। एहसान मुस्तफ़ा जान रहमत का है कि यानी बहन को भाइयों के लिए निजात का जरिया बता दिया है। ये मजहब इस्लाम का एहसान है, अकाए दो जहां का एहसान है। तब आज दुनिया में लोग बेटी की बात करते हैं। अगर हुजूर ने बेटी को न बचाया होता तो आज तक बेटियां गारी जाती। अगर मुस्तफ़ा जान रहमत खतीजतुल कुबरा बेवा औरत से शादी नहीं करते तो आज दुनिया में एक भी अभागन को सुहागन बनने का यानी मिजाज नहीं मिलता। इसलिए कहा हमारे और तुम्हारे इमाम ने कि वह जो न थे तो कुछ न था, वह जो न हो तो कुछ भी न हो, जान वो है जहान की जान है तो जहान है। यानी ये मुस्तफ़ा जान रहमत के अखलाक पे कुर्बान हो जाना चाहिए। ये 22 में कभी मैं सुनता हूँ कि एक शरीर पैदा होता है। मैं उन तमाम शरीरों को जवाब देना चाहता हूँ कि आज जो तुमको समाज में इज्जत मिली है, कहीं ना कहीं एहसान इस्लाम के पैगंबर का है। आज जो तुमको सोसाइटी में राहत मिली है, कहीं ना कहीं एहसान इस्लाम के पैगंबर का है। अगर इस्लाम के पैगंबर ना आते तो तहजीब किसको कहा जाता है लोग नहीं जानते। इंसान तो था लेकिन इंसानियत बाकी नहीं थी, आदमी तो था आदमियत बाकी नहीं थी। ये एहसान मुस्तफ़ा जान रहमत का है जिसने ये डिसिप्लिन दुनिया को अता किया कि बड़ों की ताज़ीम करनी चाहिए, छोटों पे शफकत करना चाहिए, गरीबों का माल नहीं हड़पना चाहिए, यतीमों के सरों पे शफकत का हाथ रखना चाहिए। पड़ोस में अगर कोई बीमार पड़ जाए तो हुजूर कहते हैं कि अगर कोई पड़ोस में बीमार पड़ता है, अगर एक गरीब बीमार पड़ जाए, मैं अमीरों को ज़हन देना चाहता हूँ, अल्लाह ने आपको अगर मंजिलें अता की है तो रब का शुक्रगुजार बनिए कि अल्लाह ने आपको नेमत दी, दौलत दी। अगर पड़ोस में कोई गरीब बीमार पड़े तो फौरन अपने महल को छोड़ करके उनके घर चले जाने, इयादत करने के लिए। इस गर्ज से ये आका की सुन्नत है कि किसी मरीज को देख ले, उसकी इयादत कर ले। इमाम गजाली ने अपनी किताब में लिखा है कि हुजूर ने फरमाया अगर कोई मोहब्बत से, अकीदत से सरकार की सुन्नत समझते हुए यानी अगर किसी मरीज को देखने के लिए जाता है, शाम के वक्त अगर किसी मरीज की इयादत के लिए जाए तो
सुबह तक 70,000 फरिश्ते उनके लिए दुआएं मग़फ़िरत करते रहते हैं। अगर सुबह के वक्त में अगर किसी मरीज को देखने के लिए जाए तो सुबह से लेकर के शाम तक 70,000 फरिश्ते यानी उसके लिए मग़फ़िरत की दुआ करते रहते हैं। मैं ये बात इसलिए कहना चाहता हूँ कि उन शरीफ पसंदों को समझना चाहिए कि इस्लाम के पैगंबर ने कितनी बड़ी बात कह दी कि पड़ोस में कोई भी जात का हो, किसी भी मजहब का हो, वो पड़ोसी होता है। उसका ख्याल रखना तेरे ऊपर लाजिम होता है, उसकी इयादत करना तेरे ऊपर जरूरी होता है। जिस पैगंबर ने कहा कि मरीजों की इयादत करनी चाहिए, जिस पैगंबर ने ये कहा है कि रास्तों के कांटों को हटा देना सदका करने का सवाब अता किया जाता है, जिस पैगंबर ने ये तालीम दी है कि बेटी अल्लाह की दी हुई रहमत है, जिस पैगंबर ने ये तालीम दी है माँ के कदम के नीचे में जन्नत है, जिस पैगंबर ने ये तालीम दी है कि यानी बाप जन्नत का दरवाजा है, जिस पैगंबर ने ये तालीम दी है कि अगर शौहर अपने यानी अगर नेक बीवी अल्लाह तुमको अता करे तो समझो कि सबसे बड़ा सरमाया अल्लाह ने अता किया है। तो जिस पैगंबर ने समाज की उन्नति के लिए, जिस पैगंबर ने समाज की बुनियाद के लिए, जिस पैगंबर ने समाज को बुराई से बचाने के लिए इतनी अच्छी तालीम अता की है, उसकी शान में यानी नापाक बोली नहीं बोलनी चाहिए बल्कि उनकी तारीफ करनी चाहिए, उनकी कसीदा खानी करनी चाहिए। आज मैं कहना चाहता हूँ कि इस्लाम के पैगंबर की शान में जो बोलता है तो पहली फुर्सत में ये जान ले वो जाहिल है इसलिए बोलता है। कभी भी पढ़ा लिखा तबका उनकी शान में ज़बान नहीं खोलता है। जब अमेरिका का माइकल हार्ट हुजूर के अखलाके करीमाना को पढ़ता है, जब यानी अमेरिका का यानी क्रिश्चियन हुजूर के अखलाके करीमाना को पढ़ता है तो बेसाख्ता कहता है अपनी ज़बान में, वो कहता कि मत कहना तन्हा किसी जात का नाम मोहम्मद अरबी है, मत कहना तन्हा किसी इंसान का नाम मोहम्मद अरबी है। वो अंग्रेजी दानिश्वर कहता है ही इज प्रोटेक्टर ऑफ ह्यूमैनिटी, ही इज प्रोटेक्टर ऑफ सोसाइटी, आई कांट एक्सप्लेन ऑफ हिज क्वालिटी। तो अमेरिका का दानिश्वर कहता है कि तन्हा किसी जात का नाम मोहम्मद अरबी नहीं, इंसान के मुहाफिज का नाम मोहम्मद अरबी है, समाज के रक्षक का नाम मोहम्मद अरबी है। हमारे और तुम्हारे इमाम ने कहा कि सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, अल्लाह रे तेरे जिसमें मुनव्वर की ताबिश है, ए जाने जा मैं जाने तजल्ला कहूँ तुझे, तेरे वस्फ तो ऐबे तनाई से है बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने खत्मे सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफ़ा, मसलके आला हजरत जिंदाबाद। यानी वो जाहिल है, यानी जाहिल है इसलिए हुजूर की शान को नहीं जानता है। हुजूर ने जो पॉजिटिव हमें अता किए हैं समाज के ताल्लुक से बात दूर न चली जाए। मैं बता रहा था कि दुआ अपने भाइयों के लिए कह रहे हैं, हुजूर ने कितनी अच्छी तालीम दी है। एक आदमी मस्जिद में जब दाखिल होता है यूं दुआ करता है, इलाही पड़ोस में फना बीमार है शिफाए कामिला अता फरमा, इलाही मेरे मुसलमान भाई फना मकाम पे परेशान है उनकी परेशानी को दूर फरमा दे, इलाही हमारे फना भाई के घर में फाका है उनके लिए रिस्क का इंतजाम फरमा दे। इस तरीके से अगर कोई दुआ करता है जैसे ही वो अपने हाथ को रखता है एक फरिश्ता वहीं नाजिल होता है, नाजिल होने के बाद रब की बारगाह में दुआ करता है, इलाही मैंने ज़ोहर से लेकर के इशा तक फज्र तक हर आदमी को देखा सब अपने के लिए मांगता रहा, फकत तेरा ये बंदा है जिसने ना अपने घर के लिए ना अपने बच्चों के लिए ना अपने लिए सबसे पहले अपने मोमिन भाई के लिए दुआ किया है। इलाही मैं इनके हक में दुआ करता हूँ, जो दूसरों के लिए दुआ करता है फरिश्ता उनके हक में दुआ करता है। जाहिर सी बात है फरिश्ता नूरी मखलूक होते हैं, मासूम हुआ करते हैं, उनसे कोई गलती नहीं होती। जब वो मेरे हक में दुआ करेगा तो अल्लाह फौरन उसकी दुआ को कबूल फरमा लेगा। इसलिए जब भी कभी दुआ कबूल न हो तो मज़ार पे दुआ कर, जब भी दुआ कबूल न हो तो अपने मोमिन भाई के हक में दुआ कर। जब ये रिवाज आ जाएगा हमारे समाज में तो हसद नाम की बू हमारे समाज से दुआ दूर हो जाएगी। जानी आदमी अपने भाई से हसद नहीं करेगा, जानेगा कि हसद ऐसे ही नेकियों को खा जाता है जैसे आग लकड़ी को खा जाती है, लेकिन मोमिन के हक में दुआ करने से ऐसे ही मर्तबा बढ़ता है कि फरिश्ता उनके हक में दुआ करने लगता है। तो ये ज़हन हमारे समाज में आना चाहिए। किसी को अच्छा खाता पीता देखे तो उनके लिए दुआ करें, अल्लाह तबारक तआला इसके सदके में आपको भी नेमत अता फरमा देगा। हसद करेंगे तो दुनिया की दौलत से भी महरूम होंगे और आखिरत की दौलत से भी आप महरूम होंगे, यानी बुराइयों में मुलविस हो जाएंगे। इसलिए अपने मोमिन भाई के लिए दुआ करनी चाहिए, उनकी शिफा के लिए दुआ
करें ताकि फरिश्ता आपके हक में दुआ करे, उनकी तरक्की के लिए दुआ करें ताकि फरिश्ता आपके हक में दुआ करे, उनकी उन्नति के लिए दुआ करें ताकि फरिश्ता आपके हक में दुआ करे। ये होना चाहिए हमारा मोटिव, ये होना चाहिए हमारी नीयत, ये हमारा हिसाब होना चाहिए कि हम उनके लिए दुआ करें। इसलिए यहाँ से सारे लोग एक जहन लेकर के जाएं, इलाही मैं अपने मोमिन भाई के लिए दुआ करता हूँ। यही पैगाम मुस्तफ़ा जानी रहमत ने अपने यानी सहाबी को अता फरमाया, अपने गुलामों को अता फरमाया, बुजुर्गों ने सरकारे दो जहां की तालीमात में अमल किया। बात दूर न चली जाए, मैं आपको कहना चाहता हूँ ये निकाह जिसके ताल्लुक से हुजूर ने क्या फरमाया, हुजूर ने इसको पसंद फरमाया है, अन निकाहो मिन सुन्नती फमन रगीबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। ये हदीस तो बहुत मशहूर है, लेकिन इसके पेट से जो पैगाम हमको मिलता है उसकी रोशनी से हमें अपने दामन को भरना चाहिए। हदीस तो बहुत मशहूर है, लेकिन इनके पेट से जो हमको पैगाम मिलता है उससे अपने दिमाग को हमको साफ करना चाहिए। हुजूर ने क्या फरमाया, निकाह मेरी सुन्नत है, जो इनसे मुंह फेर लेता है वो मुझ में से नहीं होता है। यानी सरकारे दो जहां ने निकाह को पसंद फरमाया है। और मैं आपको कह दूं कि निकाह एक बुनियाद है साहब। निकाह के जरिए जो अल्लाह आपको औलाद अता फरमाएगा वो औलाद इसी निकाह के जरिए अल्लाह आपको अता फरमाता है। अगर बुनियाद कमजोर रहेगी तो मकान भी कमजोर हो जाएगा। आपने देखा कि जैसे ही मकान बनाते हैं, इंजीनियर का आजकल कहना है कि अगर आप 10 मंजिला मकान बनाना चाहते हो साहब तो उसका बेस मजबूत होना चाहिए, 5 बाई 5 की जाली देनी चाहिए, उस पे कम से कम 1.5 फीट की ढलाई होनी चाहिए। यानी जब बुनियाद मजबूत हो तो इमारत तामीर करते चले जाएं, इमारत में कोई कमजोरी नहीं होगी। अगर बुनियाद ही डैमेज हो तो इमारत मजबूत नहीं होगी बल्कि इमारत गिर जाएगी। बुनियाद अगर मजबूत हो तो यानी इमारत मजबूत हुआ करती है। इसलिए निकाह करते वक्त हम लोग दौलतों को देखते हैं, निकाह करते वक्त हम खानदान को देखने लगते हैं, निकाह करते वक्त हम लड़कियों के जाहिरी हुस्न को देखने लगते हैं। मैं कहना चाहता हूँ ये लड़की के जाहिरी हुस्न को देखिए मना नहीं है, साथ ही साथ उनके अंदर जो हुस्न है, जो अखलाक होना चाहिए, जो किरदार होना चाहिए, जो दीनदारी होनी चाहिए, हमें वो देखना बहुत जरूरी है। उनको देखना हमें बहुत जरूरी है। इसलिए कि माँ अगर अच्छी होगी तो उनकी पेट में जो बच्चा पलेगा वो बच्चा भी जरूर उनके इफेक्ट से अच्छा हो जाएगा। माँ अगर नमाजी होगी तो जरूर बच्चे के ऊपर उनका असर होगा। माँ अगर यानी पाबंद शरअ होगी जरूर उसकी बेटी अच्छी होगी। इसलिए बुनियाद को कमजोर न कर बल्कि बुनियाद को मजबूत करना चाहिए। ये कुछ पैगाम मैं आपको दे के जाना चाहता हूँ। हुजूर ने क्या फरमाया, तुनकिहुल मरअतु लिअरबईन लिमालिहा व जमालिहा व लिहस्बिहा व लिदीनिहा फस्फर बिज़ाति दीन। मुस्तफा कहते हैं कि 4 चीज की बुनियाद पे निकाह किया जाता है। गौर से सुन करके जाइएगा, ये जरूरी बात मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूँ। 4 चीजों की बुनियाद पर आदमी निकाह करता है। हुस्न जमाल की बुनियाद पे निकाह करता है, और माल की बुनियाद पे निकाह करता है, खानदान की बुनियाद पे निकाह करता है, और दीनदारी की बुनियाद पे निकाह करता है। 4 चीज की बुनियाद पे लोग निकाह करते हैं। लेकिन हुजूर ने जो अबू हुरैरा को बुला करके उनको आदेश दिया था, कहा था, ए अबू हुरैरा, यानी हुस्न जमाल को मेयारे निकाह मत बनाना, माल और खानदान को मेयारे निकाह मत बनाना, बल्कि दीनदारी को मेयारे निकाह बनाना। मैं कहना चाहता हूँ, मैंने अभी 2 साल पुरानी बात मैं आपको बता दूं। एक आदमी बहुत रईस था साहब, रईस। उन्होंने अपनी शादी पे कम से कम मैं समझता हूँ कि 10 लाख रुपए का खाना खिलाया होगा, 10 लाख रुपए का सिर्फ खाना खिलाया होगा। हो सकता कि 5 लाख की डेकोरेशन की होगी। यानी उन्होंने अपनी शादी पे 25 लाख रुपए खर्च किए। अभी खबर आई है कि साल भी नहीं पूरा हुआ है कि जिस लड़की को लाने के लिए, जिस लड़की को नाज नखरे के साथ वो आया था, उस लड़की को लाने के बाद वलीमे में उसने 10 लाख का खाना लोगों को खिलाया, वलीमे में 5 लाख की डेकोरेशन उसने लगा ली, वलीमे में उसने 25 लाख रुपए खर्च किए। लेकिन अभी साल का वक्त नहीं गुजरा है, अब वो लड़की कहती है कि तू मुझको तलाक दे दे, मुझको डिवोर्स दे दे। अल्लाह हुस्बत, लाखों रुपए पानी की तरह बहाने के बाद नौबत यहाँ आ गई है। तुम सोचते हो कि पैसा होगा तो राहत मिल जाएगी, हरगिज ऐसा नहीं होता। जिसने 10 लाख रुपए का खाना खिलाया है उस लड़की को तो अपने उस शौहर का पैर धो करके पीना चाहिए, उस लड़की को तो वफादार होना चाहिए। मैं कहना चाहता हूँ कि उसने अपनी शादी पर अपने वलीमा में 10 लाख रुपए तो खर्च किया खाना में, लेकिन निकाह करते वक्त उसने लड़की के अंदर दीनदारी नहीं देखी। इसलिए कहना चाहता हूँ कि 10 लाख रुपए खर्च मत कर वलीमा में, 50 लाख रुपए खर्च मत कर यानी शादियों में, मत देख रईस घर के वहां से लड़की लानी है। एक गरीब मिस्कीन की लड़की अगर कनीज़े फातिमा है तो उसको अपने निकाह में लेकर के आ जा।
अगर कनीज़े फातिमा तेरे घर में आ जाएगी तो कभी भी तलाक की नौबत नहीं आएगी, पूरी जिंदगी वो तेरी खिदमत गुजार बनकर के रहेगी। इसलिए अपनी शादियों पे 50 लाख का डेकोरेशन करने की जरूरत नहीं और बड़े खानदान में शादी के यानी ख्वाहिशमंद होने की जरूरत नहीं, बल्कि कानिज़े आयशा देख का किस घर में रहती है उनको अपनी निकाह में शामिल कर, उनको अपनी निकाह में ले आ। कनीज़े फातिमा किस घर में रहती है उसको अपने निकाह में लेकर के आ। हुजूर ने बताया कि 4 चीज की बुनियाद पे निकाह किया जाता, हुस्न और जमाल की बुनियाद पे। और एक मैं अपने नौजवानों को कुछ यानी जरूरी बातें बताना चाहता हूँ। ये हुस्न और जमाल जो आप इस चेहरे की रंगत देख रहे हैं, ये हुस्न जमाल टेम्पोररी हुस्न जमाल है। आदमी जब तक जवान रहता है, लड़के हो या लड़कियां, बहुत खूबसूरत लगते हैं साहब। उम्र बढ़ती चली जाती है, खूबसूरती में कमी होती चली जाती है। उम्र बढ़ती चली जाएगी, खूबसूरती घटती चली जाएगी। इसलिए कि दुनिया में किसी चीज को करार नहीं है, मौसम बदलता रहता है। आज गर्मी है तो फिर यानी बरसात आ जाए, बरसात है तो फिर यानी जाड़े का मौसम आ जाए। मौसम बदलता रहता है दुनिया में। ठीक इसी तरीके से हुस्न जमाल ये वक्ती तौर पे है। हुस्न जमाल खत्म हो जाते हैं। 25 साल की उम्र में आदमी जो खूबसूरत लगता, 35 साल की उम्र में उसकी खूबसूरती में कमी आ जाती। 50 साल की जब उम्र होती है तो उसकी खूबसूरती बिल्कुल गायब हो जाती। अगर सिर्फ खूबसूरती की बुनियाद पे निकाह किया जाए तो पहली रात जो मोहब्बत होगी शौहर और बीवी के दरमियान, वो 10 साल के बाद मोहब्बत नहीं होगी। इसलिए कि खूबसूरती घटती चली गई। उसने उसी खूबसूरती को अपने लिए मेयारे निकाह बनाया था। वक्त गुजरता चला जाएगा, मोहब्बत में कमी आती चली जाएगी। वक्त गुजरता चला जाएगा, मोहब्बत घटती चली जाएगी। अगर दौलत के लालच में किसी ने निकाह किया, अगर दौलत में कमी आ जाए, दौलत न मिलने लगे ससुराल की तरफ से, लड़की के पास दौलत खत्म हो जाए, अब मोहब्बत नहीं होगी। इसलिए कि उन्होंने यानी दौलत की वजह से उनसे निकाह किया था। खानदान की वजह से भी आप निकाह करें तो उससे क्या फायदा होता है निकाह में? नहीं, अगर कोई दीनदारी की बुनियाद पर निकाह करे, दीनदारी की बुनियाद पर निकाह करे, जो मोहब्बत पहली रात होती है वही मोहब्बत 10 साल के बाद भी होगी, वही मोहब्बत 20 साल के बाद भी होगी, वही मोहब्बत 50 साल के बाद भी होगी, वही मोहब्बत 60 साल के बाद भी होगी, वही मोहब्बत आखिरी उम्र तक होगी। क्यों? कि इसलिए कि एक यानी बीवी को मालूम है कि लाख में नमाज पढ़ती रहो, लाख में रोजा रखती रहो, लाख में तस्बीह तहलील करती रहो, लाख में वजीफा करती रहो, अगर मेरा शौहर मुझसे खुश नहीं है तो मेरी नमाज लटकी रह जाएगी, मेरा रोजा लटका रह जाएगा, मेरे यानी ये इबादत लग के रह जाएंगे। और एक शौहर को मालूम होगा कि मैं खूब यानी इबादत करता रहूं, मैं खूब यानी रियासत करता रहूं, खाने काबा का तवाफ करता रहूं, अगर मैं अपनी बीवी का हक अदा न करूं, उसको खाना नहीं दूं, उनके लिए रहने का इंतजाम न करूं, उनकी यानी प्राइवेट जरूरत को पूरी न करूं, तो मेरी इबादत तब तक कबूल न होगी जब तक कि बीवी का हक अदा न कर दो। मेरी नमाज तब तक कबूल न होगी जब तक कि बीवी की जरूरत अदा न कर दो। तो एक बीवी दीनदार जो होती है उसको मालूम है कि शौहर खुश होगा तो अल्लाह खुश होगा, और एक दीनदार शौहर को मालूम है कि बीवी का जब हक अदा होगा तो अल्लाह खुश होगा। जब दीनदारी की बुनियाद पे निकाह किया जाता है, पहली रात जो मोहब्बत होती है वही जिंदगी की आखिरी रात। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते इस्लाम, पैगामे इस्लाम, जिंदाबाद जिंदाबाद। अभी तो तकरीर शुरू न हुई लेकिन वक्त मेरा लगता है कि खत्म हो गया है। चलते चलते एक आखिरी बात मैं आपसे कह दूं कि इसलिए दीनदारी की बुनियाद पे निकाह करना बेहद जरूरी है। ये निकाह बुनियाद है, बुनियाद अगर कमजोर रह गई तो इमारत कमजोर हो जाएगी। गौसे आजम का वाकया हम बयान करते रहते हैं, लेकिन सरकार गौसे आजम के वालिद के उस वाकये से जो रोशनी हमको मिलती है, जो नूर हमको मिलता है, अगर उस नूर का करोड़वां हिस्सा भी अगर मेरे दामन में आ गया होता तो आज हमारे समाज का कुछ और ही माहौल होता, हमारे घरों का कुछ और ही माहौल होता। नहीं देखा आपने सरकार गौसे आजम के वालिद को जो कि दरियाए दजला के किनारे बैठ करके अल्लाह की इबादत करते, अल्लाह की रियासत करते। बस आखिरी बात मैं आपको कह दूं, हालांकि अभी तो मैंने कुछ कहा भी नहीं है, वक्त ने जवाब दे दिया है। सरकार गौसे आजम के वालिद दरियाए दजला के किनारे बैठे हुए, बहुत सुना आपने हर 11वीं शरीफ के मौके से वो सेब वाला वाकया, लेकिन उसके पेट से जो हमको एनर्जी मिलती है, उससे जो हमको स्पिरिचुअल एनर्जी
एनर्जी मिलती है, उससे जो हमको नूरानियत मिलती है, उससे जो हमको ज़हन मिलता है, हमने कभी उस पर गौर नहीं किया। सरकार गौसे आजम के वालिद बैठे हुए दरियाए दजला के किनारे, शिद्दत की भूख लगी हुई, देखा कि दरिया में एक सेब बहता हुआ आ रहा, वहां से आपने निकाला और उसको खा लिया। और फिकही मसला भी यही है कि दरिया में कोई चीज अगर बहती हो, जो उसको निकालता है मिल्कियत उसी की पाई जाती है, दूसरी की नहीं पाई जाती। इसलिए कि अगर दरिया से चीज को न निकाली जाए वो चीज खत्म हो जाएगी। शय को बचाना भी जरूरी है। हाँ, किसी के बाग से तोड़ना ये जुर्म है, इसलिए कि आपने उनसे इजाजत नहीं दी। बिला इजाजत किसी के बाग से तोड़ के खाना ये नाजायज है। लेकिन दरिया में अगर कोई चीज बहती हो, उसका निकालने वाला उसका मालिक होता है। तो सरकार गौसे आजम के वालिद ने उस सेब को निकाला, निकालने के बाद यानी उसको आपने तनाउल फरमा लिया। और एक बात आप सुन लें, एक होता है तकवा और एक होता है फतवा। हम लोग तो पहले फतवा ही पे अमल नहीं कर पाते, तो तकवा कहां से दिखाएंगे साहब? यहाँ तो आलम यह है कि फतवा पे अमल नहीं होता, तो तकवे का नंबर कहां से आएगा? ये हम जैसे कमजोर लोगों की बात है। लेकिन जो अल्लाह वाला होता है, जो अपने वक्त का अब्दाल होता है, जो अपने वक्त का सूफी होता है, यानी वो छोटी छोटी बातों पे भी अमल करता। हम दीन में 50 मरतबा आसमान को देख लेते हैं, लेकिन जो सूफी होता है बिला वुजू आसमान की तरफ देखना भी गवारा नहीं करता। हमारे नजदीक आसमान की तरफ देखना जायज है, एक सूफी के नजदीक बिला वुजू आसमान की तरफ देखना भी जायज नहीं है। तो गौसे आजम के वालिद ने एक सेब खाया, अज़रूवे शरअ जायज था, तब फतवा ने कहा था। लेकिन जैसे ही घर आए तकवा ने झिझोरा है, तकवा ने बार बार आपको झिझोरा है। घर आए हैं, नींद नहीं आ रही है, बेचैन है, परेशान है। क्यों? कि एक सेब निकाल करके खा लिया था दरिया से, हालांकि जायज था, लेकिन तकवा ने इजाजत आपको नहीं दिया कि आखिर तो किसी के बाग का होगा। सूख के वक्त में उसी जगह को पहुंचे हैं, वहां से निकले हैं उसी तरफ जिस तरफ से कि पानी बह के आ रहा था और जिस तरफ से सेब बहता हुआ आ रहा था। सरकार गौसे आजम के वालिद दरियाए दजला की उसी तरफ चलने लगे। चलते चलते काफी दूर आप चले तो देखा कि एक बाग है जिसके कई पेड़ दरिया के किनारे हैं, उनकी शाखें यानी ये दरिया के ऊपर में है, वहां से फल टूटता है और दरिया में बह करके चला जाता। आपने समझ लिया यही वो बाग है जिनका फल मैंने खाया। बाग के अंदर दाखिल हुए, दाखिल होने के बाद पता किया कि इसके मालिक कौन है। लोगों ने कहा कि इस वक्त के आरिफ बिल्ला, इस वक्त के गौस कुतुब समा अब्दुल्ला सोमई इस बाग के मालिक है। जानी आपने पता किया और उनकी बारगाह में चले गए। जाने के बाद कहा कि हुजूर, मैंने एक सेब जो कि आपके बाग का दरिया में बहता है और दरिया में बहता है वो बह जाता है, उसी एक सेब को निकाल करके मैंने खा लिया। निगाहे विलायत ने पहचान लिया कि सामने वाला भी कोई आम आदमी नहीं बल्कि अल्लाह का वली है। तो अब अब्दुल्ला सोमई ने सोचा ये यानी अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त जो कि कामिल है, कामिल, अगर मैं इसे अपनी बारगाह में रखूंगा तो एक दिन अकमल बना दूंगा। इसलिए आपने कहा था कि ऐसे ही माफी नहीं मिलेगी, 10 साल तक मेरे बाग की रखवाली करनी पड़ेगी, चौकीदारी करनी पड़ेगी। हम होते और आप होते तो कहते बाबा ये मेरा अखलाक है कि हम तुमसे पूछने के लिए आ गए, नहीं तो शरीयत हमको इजाजत देती है कि दरिया का सामान उठा करके खा ले, कोई कबाहत नहीं। ये मेरा अखलाक था कि तेरे पास आया और तुम कहते हो कि 10 साल तक चौकीदारी करे। मुझ जैसा गुनहगार कह सकता है, लेकिन वो गौसे आजम के वालिद है, वो कैसे कह सकते हैं? वो अपने वक्त के शेख है, कैसे कह सकते? कहते बाबा अगर आपको लगता है कि 10 साल तक मैं नौकरी करूं उसके बाद मुझको माफी मिल जाएगी तो मैं तैयार हूं। 10 साल तक आपने नौकरी की है, दूसरी रिवायत में कि 12 साल तक आपने नौकरी की है। जरा गौर से सुनना कि निकाह अगर मजबूत हो तो औलाद अल्लाह कैसी अता फरमाता है। यानी गौसे आजम के वालिद ने 10 या 12 साल तक दरबानी फरमाई, जो जुर्म कुछ भी नहीं। तकवा ने कहा था वहां पे पहुंचने के लिए, एक सेब तो उठा के खाया, वो भी बाग से नहीं, यानी जुर्म कुछ भी नहीं। 10 साल तक बाग की रखवाली कर रहे हैं और उनके बाद ये तो हम कहते कि बाग की रखवाली कर रहे हैं, लेकिन अब्दुल्ला सोमई कह रहे थे कि अबू सालेह बाग की रखवाली नहीं कर रहे हैं बल्कि वो कामिल तो पहले ही से थे, मेरी बारगाह से अकमल बन करके लौटेंगे, इसलिए 10 साल तक यहाँ है। जब 10 साल तक खिदमत फरमाई, हाजिर खिदमत में कहा कि हुजूर अब तो माफ कर दीजिए। कहा कि नहीं, एक शर्त और है मेरे पास, अगर तुम उस शर्त को कबूल करोगे तब जाकर के मैं तुमको माफी दूंगा, नहीं तो माफी नहीं मिलेगी। कहा हुजूर क्या है? कहा कि मेरे पास एक ऐसी लड़की है जो कि अपाहिज है, अपाहिज यानी आंख से अंधी है, हाथ से भी डैमेज है,
कदम से भी डैमेज है, यानी वो सुन नहीं सकती है, बोल नहीं पाती है, गूंगी है। ऐसी करके अल्लाह सबद यहाँ तो जरा सा 19-20 का मामला हो, फौरन अगर यानी दीन तारीख पर भी जाए तो फौरन कैंसिल कर देते हैं, फौरन कैंसिल कर देते हैं। जरा सा पैसे में बात आ जाए फौरन कैंसिल कर देते हैं। ऐसा मामला हो चुका है। लेकिन गौसे आजम के वालिद ने कहा कि बाबा, अगर आपको लगता है कि अपाहिज लड़की से निकाह करने के बाद मुझको माफी मिल जाएगी तो बंदा इसके लिए भी तैयार है। मैं बातों को न बढ़ाऊं, इन शॉर्ट आपको बता दूं, निकाह कर दिया गया। जैसे ही कमरे में गए वापस आ गए, इसलिए कि आपने वहां उनके पर खिलाफ देखा। एक हसीना है, एक जमीला है, बहुत ही खूबसूरत है। वापस चले आए, अब्दुल्ला सोमई के पास जाकर के कहा कि हुजूर, यानी उस कमरे में मैं गया था, वो कौन लड़की है जिस वो बहुत ही हसीन है, बहुत ही खूबसूरत है। कहा कि आपने तो कहा था कि आंख से अंधी है, आपने तो कहा था कि यानी कान से बहरी है, आपने कहा था कि जबान से गौंगी है, आपने कहा था कि हाथ से लौंजी है, आपने कहा था कि कदम से लंगड़ी है। तो आप लेकिन वहां मैं उनका उल्टा देखता हूं। तो अब्दुल्ला सोमई ने कहा कि तुमने मेरी बातों को नहीं समझा, मैंने सच कहा था, इसलिए मेरी बेटी गूंगी है कि उसने आज तक खिलाफे शरअ कोई बात अपनी जबान से नहीं कही। आज मेरी बेटियां गाली बकती है, न माँ उनको समझाती है, न बाप उनको समझाता है। मैं कहना चाहता हूँ, अगर बेटी को नहीं समझाओगे तो नेक दुल्हन समाज को कहां से तुम दोगे? अगर बेटी को तालीम नहीं दोगे तो नेक माँ समाज को कहां से दोगे? तो जरूरत इस बात की है कि बेटी को दीनी तालीम दिया जाए ताकि नेक बीवी हम समाज को दे सकें। जरूरत इस बात की है कि बेटी को तालीम दिया जाए ताकि नेक माँ हम समाज को दे सकें। आज हम सुनते हैं कि फला लड़की ने फला गैर मुस्लिम के साथ शादी कर ली, फला ने फला अपने यानी जन्नत के रास्ते को छोड़ करके जहन्नम का रास्ता इख्तियार कर लिया। ये रोने का मकाम है कि हमने अपना अमाल और अपने घर का हाल कैसा बना लिया। शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो अपने यहाँ शादी में डीजे लाते हैं। मैं खुले तौर पे जब से कहता हूँ, बेहयाओं, खुद नाचते हो, तेरी बच्चियां भी नाचती है, तेरा बेटा भी नाचता है। जिस घर में डीजे लाने के बाद बेटा भी नाचे, माँ भी नाचे, बाप भी नाचे, अगर उस घर की बेटियां कल किसी गैर जानी मुस्लिम के साथ भाग जाए तो दूसरों को मत कोसना, बल्कि अपने आप को मलामत करना कि अगर हमने पहले ही गुनाहों से तौबा कर लिया होता तो आज ये दिन देखने को नहीं, पहले ही गुनाहों से तौबा कर लेता तो आज मुझको ये दिन देखने के लिए नहीं मिलता। दामोदरपुर है, आप जानते होंगे, यानी सुल्तान नगर के करीब करीब में दामोदरपुर है। वहाँ हमारे भाई हैं मौलाना आरिफ साहब, ये नहीं, वो एक और मौलाना आरिफ साहब है, उनसे हमारी मुलाकात होती, तकरीर होती है। उसने मुझको बुलाया शादी की मजलिस में और मुझसे कहा कि हजरत आज आपको तकरीर ये करनी है कि 5 साल से यहाँ डीजे बंद है, और डीजे बंद है और यहाँ की कमेटी वालों ने यह तय किया है कि जो भी डीजे बजाएगा या घर में शादी के मौके से फिल्मी गाना बजाएगा, जैसे देखते हैं ना अभी शादी मिला खत्म, बस गाना शुरू है, नया पुराना सब गाना, अल्लाह खैर फरमाए, यानी गाना शुरू है। उस गांव में अगर शादी के मौके से भी कोई गाना बजाएगा 5000 जुर्माना उनको देना पड़ेगा। शादी के मौके से अगर कोई डीजे लाएगा 5000 जुर्माना प्लस कोई भी उनके यहाँ खाना खाने के लिए नहीं जाएगा। ये रिवाज उन लोगों ने बना करके रखा है। और शादी जब होती है लाउड स्पीकर आता है तो कभी असद इकबाल, कभी अख्तर परवाज यानी हबीबी, कभी अजमल भाई की भी नाते, मैं जाता रहता हूँ उस गांव में, दीगर यानी शौरा मद्दाहों की नात बसती रहती, दिल खुश हो जाता। लेकिन आरिफ साहब रो करके हमसे कहने लगे, हुजूर यानी कुछ नौजवान शरारत पसंद ये चाहते हैं कि यहाँ से ये रिवाज उठा दिया जाए, फिर से डीजे को आम किया जाए, फिर से यानी शादियों को मॉडर्न तक किया जाए। उन्होंने मुझको कहा था कि हजरत तकरीर करनी है। मैंने मर्द को बुलाने से पहले नौजवान को बुला करके कहा था, नौजवानों ये अगर तुमने अपने गांव में ये गलत रस्म रिवाज कायम किया फिर दोबारा तो जान लेना, नुकसान बूढ़ों का नहीं होगा, वो तो कब्र में जाने वाला है, नुकसान तेरा होगा कि तुमको एक बाहया, एक पाकीज़ा बीवी मिलना मुश्किल हो जाएगा अगर तुमने अपने यहाँ अगर तुम चाहते हो नौजवानों के एक बाहया बीवी तुझको मिले, एक शरीफ और यानी बाकीदार बीवी तुमको मिले, तो इसके लिए पहल तुमको करना है। तो उन लोगों ने तौबा किया और मैंने बात की तो कहा कि नहीं हजरत फिर वही रस्म रिवाज है, अल्लाह तबारक तआला हर गांव में इसको कायम करे। बात तवील हो गई है, अभी तकरीर भी न बस मैं पूरी कर देता हूँ। तो सरकार गौसे आजम से कहते हैं, यानी सरकार गौसे आजम के वालिद से अब्दुल्ला सोमई कहते हैं कि तुमने नहीं समझा कि आज तक खिलाफ शरअ उसने जबान से कोई बात नहीं की, उसने यानी
कान से खिलाफ शरअ कोई बात नहीं सुनी, हाथों से कोई काम नहीं किया, कदम से कोई काम नहीं किया। आखिरी जुमला कह के जा रहा हूँ, उसके बाद गुफ्तगू खत्म। यानी उसने कोई काम नहीं किया। मैं कहता हूँ कि जब बाप के तकवा का ये आलम हो कि एक सेब खाने की वजह से 10 साल तक उसको किसी की दरबानी करना पड़े, किसी के बाग की दरबानी करना पड़े, और माँ के तकवा का ये आलम हो कि पाबंदे शरअ की या शरीयत की वजह से उसको गोंगी कहा जाए, उसको बहरी कहा जाए, उसको लोंजी कहा जाए, उसको लंगड़ी कहा जाए। जब माँ बाप का तकवा आसमान को आंख दिखाता है तो उसके घर में पैदा होने वाला गौस नहीं, गौसे आज़म आसमान को आंख दिखाता है। जब निकाह इतना मजबूत होता है, इतना निराला होता है, तब ऐसे बच्चे घर में पैदा होते हैं। अल्लाह तबारक तआला हमें और आपको यानी शादियों के मौके से नेक बीवी को निकाह में लाने की तौफीक अता फरमाए। हुजूर ने कहा इन्न दुनिया मताउन, इन्न दुनिया कुल्लहा मताउन खैरो मताई दुनिया अलमरअतु सालिहा। मुस्तफ़ा कहते कि पूरी दुनिया सरमाया है, लेकिन सबसे अच्छा सरमाया, सबसे अच्छी पूंजी नेक बीवी को हुजूर ने बताया। और ये तजर्बे की बात है, जिसको गलत बीवी मिल गई, घर आने के बाद ही उसका टेंशन शुरू हो जाता है। लेकिन जिसको नेक बीवी मिलती है, बाहर से टेंशन से आया, बीवी मुस्कुरा करके जब फेस होती है और पानी देती है तो शौहर की थकावट दूर हो जाती, उसका टेंशन दूर हो जाता, उसकी परेशानी दूर हो जाती है। ये तजर्बे की बात है, उनसे पूछें जिनको अल्लाह ने अच्छी बीवी अता फरमाई है। और ये बात उनसे पूछें जिसकी बीवी अच्छी नहीं है, मार्केट में रहा मुस्कुराता रहा, चौक पे रहा मुस्कुराता रहा, खेत में रहा मुस्कुराता रहा, यानी वहां रहा मुस्कुराता रहा। घर जैसे ही आया है तो चेहरा लटक गया, क्योंकि आते ही बीवी ने कहा कि तेरी माँ ने तो मुझको ये कह दिया, तेरी बहन ने मुझको ये कह दिया, तेरे घर में तो ये इंतजाम नहीं है, तेरा घर तो मुझको यानी परेशान किए हुआ है। तो आने के बाद बाहर तो मुस्कुरा रहा था, घर में आने के बाद मुस्कुराहट गायब हो जाती है। लेकिन जिसकी बीवी नेक होती है, शौहर अगर बाहर पसीना बहाए, शौहर अगर बाहर मजदूरी करे, शौहर अगर बाहर थक जाए, जैसे ही घर में कदम रखता है, बीवी मुस्कुरा करके जब पानी देती है, पंखा झिलती है, तो शौहर की तमाम थकावट दूर हो जाती है। ऐसा लगता है कि ये घर नहीं बल्कि जन्नती माहौल में मेरा हुजूर ने कहा इन्न दुनिया मताउन, इन्न दुनिया कुल्लहा मताउन खैरो मताई दुनिया अलमरअतु सालिहा। यानी पूरी दुनिया पूंजी है, सबसे अच्छी पूंजी नेक औरत को कहा है। अल्लाह तबारक तआला इसी छोटी बातों पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।